आप सभी को नमस्कार। मैं अंकित धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की बात करेंगे जो चित्रकूट में स्थित है। और इसमें हम स्पेशली बात करने वाले हैं उसकी सीटों के बारे में, उसमें फीस स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी काउंसलिंग के बारे में, उसमें काउंसलिंग में लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में इस वीडियो में हम विशेषकर चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट। ये जो मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ये आप उनका ऑफिशियल रूल बुक से लिया हुआ है मैटर है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको बीएससी एजी कृषि की आपको डिग्री करने को मिलेगी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें केवल बीएससी एग्रीकल्चर ही है, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री नहीं है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसमें भी आपको 4 साल का जो डिग्री है वो मिलेगी, है ना। और उसमें आपका मेनली इसमें आपका आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हों और चाहे बायोलॉजी ग्रुप से हों, चाहे आपका मैथ ग्रुप से हों, ठीक है। इन तीनों ग्रुप्स के बच्चे इसमें जा सकते हैं। और ये आपकी काउंसलिंग है वो पीईटी के आधार पर ही लेता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं शिक्षक शुल्क की जानकारी, मतलब कि आपकी फ़ीस के बारे में हम बात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो ये लिखा हुआ है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना में पीईटी के माध्यम से कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों में फ्री सीट एवं पेमेंट सीट क्रमशः, मतलब कि 28,150 रुपये आपको फ्री सीटें में भरना पड़ेंगे और आपको 62,650 रुपये ये आपको पेमेंट सीट में भरना पड़ेंगे, ठीक है। और शुल्क प्रति वर्ष, मतलब कि आपका 1 साल का है इसमें, है ना। सेमेस्टर वाइज नहीं दिया, दोनों फर्स्ट ईयर का ही दे दिया पूरा कि 28,150 रुपये, मतलब आपको 1 साल का फिल करना है, ठीक है। और कब फिल करना है 28,150, जब आपको फ्री सीट अलॉट होगी। और अगर आपको पेमेंट सीट अलॉट होती तो आपको 62,650 रुपये आपको पे करना होंगे, ठीक है। अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क दे होगा, मतलब कुछ विश्वविद्यालय और भी अगर कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज जोड़ता है तो वो आपको पे करना होगा। वैसे मेनली आपका यही फीस रहती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर, समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड नंबर पे हम बात करने वाले सीटों के बारे में, कितनी इसमें सीटें हैं। तो सीटों की हम स्पेशली बात करें तो इसमें आप देख सकते हो पहले पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का विवरण निम्नानुसार होगा। और वो भी कौन सी सीटें हैं इसमें, सबसे पहले आप देखिए कौन सी सीटों की बात हुई है, फ्री सीटों की। तो जब हम ओबीसी एससी एसटी और की हम टोटल हम बात करें तो टोटल सीट में इसमें 80 सीटें रहेंगी, ठीक है। 80 सीटें रहेंगी। और कौन सी सीटें, 80 फ्री सीटें। और उसके बाद हम पेमेंट सीट की बात करें तो पेमेंट सीट की आपकी 40 सीटें रहेंगी, मतलब कि आपको 80 सीट आपको कौन सी फ्री और 40 आपकी पेमेंट, तो मतलब 120 सीट। मतलब कि आपको बीएससी एजी के लिए 120 सीट पे यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि काउंसलिंग कब तक होगी। यहाँ काउंसलिंग के लिए क्या करना पड़ता है, तो काउंसलिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी इसकी डेट आएगी वो हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। जैसे ही डेट आती है उस डेट में आपको ऑफलाइन सतना, मतलब कि यहाँ आपको चित्रकूट जाना पड़ेगा और चित्रकूट जाके इसकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, ठीक है। और उसकी डेट कब आएगी, जब आपका पीएटी का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग के बाद जब आप अलॉटमेंट आने लगेंगे, जब तक इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब कि पीएटी के बाद ही इसका स्टार्ट होने वाली है काउंसलिंग, ठीक है। और वो भी आपको ऑफलाइन देते हैं, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको परेशान नहीं होना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी इसकी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और वो जानकारी आपको कब मिलेगी, जब आप हमारे चैनल से जुड़े होगे। और जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको पीएटी की अंक सूची लगेगी, 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीसी लगेगा, आपका माइग्रेन प्रमाण पत्र लगेगा, समग्र आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर, ईडब्ल्यूएस कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, कार्य कृषक प्रमाण पत्र, गैप सर्टिफिकेट, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट, भुगतान की इसमें रसीद की आवश्यकता नहीं होती है ना, एक तरीके से। तो इसमें क्या ये आपको जो डॉक्यूमेंट, ये सारी डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो आपको देखी देखी लग रही होगी, क्योंकि हमने पीएटी के लिए भी कराए हैं। मतलब कि आपको पीएटी वाले डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ भी लगाना होंगे अगर आप काउंसलिंग में भाग लोगे तो,
ठीक है। और ये आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ आप हमारे जो चैनल है एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी, चाहे चित्रकूट की हो, चाहे आपका आरबीएस की, जेन की, जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, है ना। और इसी के साथ अगर आप हमारे और भी सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हो तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम है, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से बने हुए सारे, और आप इनसे जुड़ सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू।